रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 125 डिग्री। एक पैरेललोग्राम का एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 125 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इस पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे। तो हमने इसके लिए एक डायग्राम बना लिया है जिसमें एक एंगल जो कि एक्सटीरियर है, जो कि ये हमने ले लिया है बी डी एक्स 125 डिग्री के। हम बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स है ए बी सी और डी, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हम फाइंड करेंगे। केवल हमारे पास है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इन विच वन एक्सटीरियर एंगल इज मेजर ऑफ बी डी एक्स। ये एंगल हमारे पास बी डी एक्स है, वो हमने 125 डिग्री के बराबर लिया है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। रिक्वायर्ड हमारे पास है हम इसके इंटीरियर एंगल जो कि है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये एंगल हम अगर ये स्ट्रेट लाइन पर अगर ये एंगल हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एक एंगल हमारे पास ये आ जाएगा बी डी सी और एक एंगल हमारे पास बी डी एक्स। ये दोनों हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मेजर ऑफ बी डी सी प्लस मेजर ऑफ बी डी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी डी सी और बी डी एक्स हमारे पास 125 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल बी डी सी 125 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लें तो -125 हो जाएगा। सो मेजर ऑफ एंगल बी डी सी बराबर हो जाएगा 180 से 125 सब्ट्रैक्ट कर लें तो इससे आता है 55 डिग्री। सो ये बी डी सी असल में हमारे पास एंगल डी है, ये एंगल हमारे पास है। सो एक एंगल हमारे पास मालूम हो गया, ये है हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। बाकी तीन एंगल्स फाइंड कर। एक एंगल हमारे पास मालूम हो गया मेजर ऑफ एज, मेजर ऑफ एंगल ए इज कांग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल डी। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के और एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सो डी हमने फाइंड कर लिया कि 55 डिग्री है। सो मेजर ऑफ एंगल ए भी हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री के। सो दो एंगल हो गए। नाउ एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक पैरेललोग्राम में अगर हम चारों एंगल्स को ऐड कर लें तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। सो एंगल्स हमारे पास हैं दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। पुट मेजर ऑफ एंगल ए इज कांग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल डी इज कांग्रुएंट टू 55 डिग्री। ए और डी हमने फाइंड कर लिया है कि वो 55 डिग्री है और एंगल सी हमारे पास बराबर होगा एंगल बी के क्योंकि अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये इसमें लगाते हैं। सो एंगल ए की जगह आ जाएगा 55 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस सी की जगह हमने लगा लिया एंगल बी क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं और एंगल डी की जगह हमने लगा लिया 55 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी और 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 110 डिग्री और इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लें तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी इज कांग्रुएंट टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो 360 से करते हैं। सो 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी बराबर हो जाएगा 250 डिग्री। इस 2 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी बाय 2 इज कांग्रुएंट टू 250 बाय 2। सो मेजर ऑफ एंगल बी हो जाएगा 250 को 2 से डिवाइड कर लें तो 125 डिग्री। हम जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल सी बराबर हैं क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो एंगल बी हमने फाइंड कर लिया है 125 डिग्री। तो एंगल सी भी हमारे पास आ जाएगा
125 डिग्री। सो चारों एंगल्स हमने मालूम कर लिए। एंगल ए है 55 डिग्री, एंगल बी है 125 डिग्री, एंगल सी है 125 डिग्री और एंगल डी हमारे पास आ गया 55 डिग्री, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है।